नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का 3 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन खुले सत्र के साथ संपन्न हो गया, जहां एक दिन पूर्व हजारों की संख्या में रेलवे कर्मचारियों ने रेलवे स्टेशन से रैली निकाली। वहीं एडीएसए मैदान पर विशाल पंडाल में खुला सत्र आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने किया। उन्होंने कहा कि रेल कर्मचारी सरकार की चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों के सामने सबसे बड़ा मुद्दा 8वां वेतन आयोग के गठन का है और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस की अधिसूचना जारी करने में सरकार अपनी सोची समझी नीति के तहत जानबूझकर देरी कर रही है, ताकि जो भत्ते बढ़ेंगे उन्हें जितना हो सके टालकर देरी से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों कैबिनेट सचिव को कर्मचारियों की नाराजगी से अवगत कराते हुए आगाह कर दिया गया था कि यदि सरकार ने अब और देरी की तो मजबूर होकर देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। खुले सत्र में AIRF के कार्यकारी अध्यक्ष JR भोसले ने कहा कि कैडर डिटैचिंग के आदेश रेलवे बोर्ड की ओर से जारी करके सभी कैटेगरी के कर्मचारियों को उच्च ग्रेड में पदोन्नति के अवसर देने चाहिए। उन्होंने कहा कि रेलवे में पॉइंट्स मैन को 4 ग्रेड वेतन संरचना और बकाया सुरक्षा, कोटी स्टाफ को रिस्क और हार्ड ड्यूटी अलाउंस का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास भेजा है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के महामंत्री मुकेश माथुर ने कहा कि मांग करी गई है कि GDCA की नई सूचना जारी हो, ट्रैक मैनेजर की पेट्रोलिंग 12 किलोमीटर से अधिक नहीं रखी जाए और कारखानों से पदों के स्थानांतरण पर विराम लगे। रैली में जो भी वार्षिक अधिवेशन हुआ उसमें जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और अजमेर से बड़ी संख्या में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन से जुड़े कर्मचारी जुटे और उन्होंने खुले सत्र के दौरान अपनी मांगों को कर्मचारी साथियों के समक्ष रखा। सभी कर्मचारियों ने कहा कि वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए एकजुट हैं और सरकार के समक्ष जब भी जरूरत होगी विरोध दर्ज कराया जाएगा। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का 22वें वार्षिक अधिवेशन के अंतिम सत्र प्रतिनिधि सत्र में आज महामंत्री होने के नाते हमने पिछली अवधि में जो भी कार्यक्रम यूनियन ने आयोजित किए, जो भी हमारे भविष्य की चुनौतियां हैं और जो कमियां आज रेलवे कर्मचारियों की मांगों के संबंध में हैं, उन सब का यहाँ पे जिक्र किया और आने वाले समय में किस प्रकार से एकजुट होकर सबको साथ में लेकर हमें अपने मांगों के लिए संघर्ष करना है, इसकी चर्चा हमने करने का काम किया। रेल कर्मचारियों की विभिन्न मांगों से संबंधित एक प्रस्ताव भी हमने यहाँ पर आज प्रस्तुत किया है। उस प्रस्ताव को पारित कराने का काम भी किया है। हमारे जोनल कोषाध्यक्ष साथी ने जो विगत अवधि का आयव्यय का लेखा जोखा है उसको भी प्रस्तुत करके अनुमोदित कराने का काम किया है और प्रतिनिधि सत्र से जो है एक तरीके से मुख्य सत्र होता है और इसमें यूनियन का पिछला कामकाज और आने वाले समय की जो रूपरेखा है वो तय होने का काम होता है। हमने भविष्य में ये तय किया है कि अगर 8वां वेतन आयोग की अधिसूचना 1 महीने में जारी नहीं होती है तो फिर हम इस बारे में बैठक करेंगे और उसके बाद हमको किस तरीके का आंदोलन करना है उसकी रूपरेखा तय करके भारत सरकार के विरुद्ध एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।